साधा प्रेमियों, माँ जगदम्बा को ही प्रतीक मानकर कुंडलनी के रूप में हम पूछते हैं। और ये सारी क्रियाएं जो हो रही हैं कुंडलनी जागरण की, ये माँ को ही प्रतीक माना गया है, क्योंकि ममता है, प्रकृति है और ये सृष्टि का एकमात्र बीज जो है माँ है। पिछली एकादशी को हम लोगों ने स्वाधिष्ठान चक्र को जाना था। स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में मैंने बताया था कि ये माँ का प्रमुख चक्र है और स्व अधिष्ठान यानी ये अपना घर है। अब ये अपना घर क्यों कहा गया साधना प्रेमियों? आज की क्रिया है मणिपुर चक्र की। मणिपुर चक्र के बारे में हम जानेंगे। अब हम लोग मणिपुर चक्र में जब पहुंचे हैं तो सारे चक्रों का एक बार फिर से मैं विस्तार से बता दूं, क्योंकि अब तक जो साधक इस चीज को अच्छी तरह समझ नहीं पाए थे कि कुंडलनी का जागरण है क्या चीज और कुंडलनी जागरण क्यों करना चाहिए हमें। हम संसार में जो सुखी हैं, हर तरह से संपन्न है, क्या उनको भी इसकी आवश्यकता है? साधु प्रेमियों ध्यान दें, ये जो जागरण चीज है, मैंने जिसे पहले बताया था कि हम दो तरह की जिंदगी जीते हैं। पहले जो जिंदगी हम लोगों ने जिया है उसका नाम था मूलाधार। और मूलाधार में जैसे मैंने बताया था कि पशुवत जिंदगी होती है, पशुओं की जिंदगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, अंतर सिर्फ शरीर का है। वो पशु होकर वही भोग करते थे, आहार में भी उसी तरह छीना झपटी, वही गंदे आहार, मैथुन में भी वही गंदे तरीके, संसार के हर भोग में, हर विषय में पशुवत जिंदगी जिए हम लोग। ये मूलाधार था और मूलाधार में जगने की संभावना कुंडलनी की अत्यधिक कम होती है। बड़े ऊंचे साधक ऐसे होते हैं जो इन अवस्थाओं में भी जगने की कल्पना करते हैं। तो मूलाधार हम लोग जी चुके, अब स्वाधिष्ठान में आए। स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में मैंने बताया कि ये बीच की अवस्था है। स्वाधिष्ठान चक्र में हम जीव तो बने, मनुष्य बने, लेकिन भोग की इच्छा अतृप्त अभी भी बनी हुई है। हम संसार के भोग तो कर रहे हैं, वही सारे भोग जो पशुपत जिंदगी में मूलाधार में किए थे, लेकिन फर्क इतना ही है कि बहुत लंबे अंतराल के बाद कभी वैराग होता है। और बड़े धन है वो साधक जो इस वैराग का स्वाद भी चखते हैं। तो स्वाधिष्ठान चक्र में मैंने बताया था कि ऐसे बिरले ही कुछ साधक होते हैं जो अत्यधिक भोगों से तृप्ति का अनुभव करते हैं और तृप्ति के बाद एक वैराग होता है। जैसे गहरी नींद के बाद जगने की इच्छा होती है। तो ये स्वाधिष्ठान चक्र था। स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में मुझे बताया था कि इंद्रियों की तृप्ति होती है। जितनी इंद्रियां हैं, ये भोग करने वाली इंद्रियां, इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये प्रमुख रूप में भोग करती हैं। इनमें भी जो स्पर्श इंद्रिय है और स्वाद इंद्रिय है, ये प्रमुख रूप में इसमें कारण बनती है। तो इन सारे भोगों को भोगते भोगते एक अवस्था सैकड़ों जन्मों बाद हो सकता है या कुछ जन्मों बाद हो सकता है कि कभी ऐसा लगे कि भोगों में तृप्ति नहीं है, कुछ वैराग चाहिए। अब ये भोगों से शरीर भी और मन भी, इंद्रियां भी थक चुकी है। इतने भोग के बाद भी इसका कोई विराम तो दिखता नहीं है। तो एक ऐसी अवस्था आती है साधना प्रेमियों कि भोगों से थोड़ी सी एक विराम की अवस्था मिलती है और यही वैराग है। तो ये स्वाधिष्ठान चक्र था जिसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब इन दो चक्रों को तमस कहा गया है। मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र को तामसी चक्र कहा गया है। और ये जो चक्र है आज का मणिपुर चक्र, इसको राजसी कहते हैं। अब ध्यान रखें कि राजस की उत्पत्ति होती है सत और तम से मिलकर। तमस हो तो मूलाधार में था और सात्विकता हो तो सात्विकता ऊपर में है, मणिपुर के ऊपर में है। तो इन दोनों
अवस्थाओं का जो समन्वय है, बीच की अवस्था है, ये रजस है और यही है मणिपुर चक्र। तो साधना प्रेमियों, पशुवत जिंदगी जीने के बाद में अब कुछ ज्ञान हुआ स्वादिष्ठान में, तो विषयों से थोड़ा सा वैराग हुआ, सत्संग अच्छे लगने लगे, धर्म ग्रंथ अच्छे लगने लगे, गुरुवाणी अच्छी लगने लगी, और फिर परमात्मा के किसी एक नाम और रूप में आसक्ति हो गई, भले कुछ क्षण के लिए भी हो, तो ये अच्छे लगने लगे। यही एक ऐसा चमत्कार होता है जब साधक अपने आप को मणिपुर चक्र में पाता है। तो साधना प्रेमियों, मणिपुर चक्र को हरिद्वार कहा गया है। हमारे स्वामी रामतीर्थ जी ने इसको हरिद्वार कहा है। ये हरि के पुर में जाने का द्वार है। ये तो द्वार इसलिए है कि नीचे के 3 चक्र हैं और ऊपर के 3 चक्र। अब अवस्था क्या होती है, कुंडलनी का जागरण जिस वक्त होगा, मूलाधार में हम लोग अत्यधिक भोगों से त्रस्त हो चुके होंगे, तब स्वादिष्ठान में पहुंचेंगे। स्वादिष्ठान में थोड़ी सी जब जिस दिन व्यक्ति हुई और ईश्वर में मन रवा, तब अपनी सुध होती है। और तब साधा प्रेमियों बहुत कष्ट होता है अपने उन दिनों को जिन दिनों को हमने विषय भोग में गंवा दिए। कुंडलनी को भी इतनी पीड़ा होती है कि मूलाधार में असंख्य जन्म बिता दिए हमने, स्वादिष्ठान में आकर कुछ अनुभव हुआ, फिर भी इंद्रियों की तृप्ति करते हैं। तो मणिपुर चक्र में आकर सबसे पहला काम कुंडलनी का होता है कि अपने क्रोध का शिकार इन 2 चक्रों को बनाती है वो, और मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र को भस्म कर देती है, समूल नष्ट कर देती है। ये क्रोध आकर होता है मणिपुर चक्र में। तो मणिपुर चक्र में इसलिए हुआ क्योंकि इसमें सत का एक अंश है, नीचे तम का तो था, ऊपर का सत का है। इसलिए एक विवेक जन्म लिया और कुंडलनी ने निश्चय किया कि इन 2 चक्रों की सत्ता को हमेशा के लिए मिटा देना है, इसलिए कि कहीं अगर फिर पैर फिसला तो फिर इन चक्रों में कहीं न चली जाऊं। अब साधना प्रेम इस चीज को अच्छी तरह, जो कुछ मैं कह रहा हूं, इसको धारणा बनाए, क्योंकि अब ऊपर के चक्रों को तब तक समझ नहीं सकेंगे जब तक कि कुंडलनी का वास्तविक स्वरूप और इसका उद्देश्य क्या है, कुंडलनी क्यों जगना चाहती है, विषय भोग क्यों खराब लगते हैं। तो इसमें चीजें ध्यान रखें कि एक संसार की रचना ईश्वर ने की है और उसी संसार की रचना हम लोगों ने भी किया है, जीव ने, मनुष्य ने भी किया है। अब सृष्टि की रचना तो ईश्वर ने की है, ब्रह्मांड की रचना की है, इस पृथ्वी की रचना की है, लेकिन रांची शहर की रचना ईश्वर ने नहीं की है। कलकत्ता, बंबई, मद्रास, बड़े बड़े शहर जो हैं, इनकी रचना ईश्वर ने नहीं की है, ये रचना हमारी है। तो एक रचना प्रकृति ने की है, एक पुरुष ने, परमात्मा ने की है। तो इन 3 चक्रों को, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, इन 3 चक्रों को निर्माण करने वाली प्रकृति होती है। यही प्रकृति है और इसलिए इसका भोग करती है, क्योंकि प्रकृति की हर चीज भोगमय होती है। लेकिन साधा प्रेमियों, ऊपर के 3 चक्र परमात्मा के हैं, इनमें प्रकृति का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकृति मणिपुर के ऊपर जाते ही ईश्वरमय हो जाएगी, वही मां रहेगी, वही प्रकृति रहेगी, वही माया रहेगी, सब कुछ वही रहेगा। आप सबको दर्शन होगा जिस दिन ये सब चक्रों का उदय होगा, लेकिन अब वो माया गिराने वाली नहीं होगी। इन 3 चक्रों पर गिरने की संभावना होती है, क्योंकि ये प्रकृति का निर्माण किया हुआ है, ये भोगमय है। तो स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर उठते ही मणिपुर चक्र में सबसे पहला प्रकृति का काम होता है कि इन 2 चक्रों के अस्तित्व को मिटा देना। ऊपर के जितने जो तीर्थ हैं, जो ईश्वर के स्थान माने गए हैं, इनमें चढ़ाई शुरू होती है हरिद्वार से, इसलिए मणिपुर चक्र को हरिद्वार कहा गया है। अब इस मणिपुर चक्र का महत्व क्या होता है, इसको जाने पहले मणिपुर चक्र का सबसे बड़ा महत्व यह है, जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा था कि बिंदु का क्षरण होता है, ऊपर से सहस्त्रार से अमृत की वर्षा होती है, और ये अमृत की वर्षा उसी बिंदु स्थान से जो
आज्ञा चक्र के ऊपर में है सहस्त्रार्थ, और आज्ञा चक्र वहां से बिंदु से ही अमृत की वर्षा होती है, अमृत की बूंदें टपकती हैं, और यही अमृत नीचे धीरे धीरे इन्हीं चक्रों के माध्यम से नीचे चलता चला जाता है। बीच में खेचरी एक ऐसी अवस्था होती है जो रुकती है इसको, लेकिन जो साधक नहीं है, जिन्होंने कभी खेचरी को सिद्ध नहीं किया, वो रुक नहीं पाते हैं। तो ये जो अमृत है ये ऊपर से बहते हुए मणिपुर चक्र में आता है, और मणिपुर चक्र में भयानक अग्नि होती है। सूर्य का इतना तीव्र प्रकाश होता है यहाँ कि सूर्य और अग्नि उस अमृत को अपना आहार बना लेते हैं, और अमृत जो है वही नष्ट हो जाता है। ये अमृत मणिपुर चक्र के नीचे नहीं पहुंच पाता, और मणिपुर चक्र का भी इससे पोषण नहीं हो पाता, क्योंकि इसके पहले ही अग्नि का जो मणिपुर चक्र की अपनी जो शक्ति है अग्नि, ये इसका भक्षण कर लेती है। अब इसका परिणाम क्या हुआ साधना प्रेमियों? इसका परिणाम ये हुआ कि मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर अतृप्त रह गए, इस अमृत से नहीं पा सके। मणिपुर चक्र तक तो फिर भी एक स्पर्श हुआ, फिर भस्म हो गया अमृत, लेकिन स्वादिष्ठान और मूलाधार ये तो देख भी नहीं पाए अमृत को। और इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, सबसे बड़ी हानि होती है कि हमारी जिंदगी मूलाधार और स्वादिष्ठान के बीच में ही खत्म होती रहती है। हम अमृत का लाभ नहीं ले पाते हैं। जीते हैं, जन्म लेते हैं, मूलाधार में विषय भोग करते हैं, स्वादिष्ठान में आए, उम्र बीत गई, 80 वर्ष 90 वर्ष रहे, जिंदगी खत्म हो गई। मणिपुर तक जग जाने का सौभाग्य नहीं मिला, गुरुओं का संपर्क नहीं मिला, धर्म ग्रंथ अच्छे नहीं लगे, युग मार्ग अच्छा नहीं लगा, तो मणिपुर तक नहीं पहुंचे और जिंदगी खत्म। हर जन्म में यही होता है। साधक जन्म लेता है, सोचता है कि कुछ करे, लेकिन स्वादिष्ठान चक्र तक वहां अमृत नहीं है, और आयु 70 वर्ष की होती है। कभी अगर गुरुओं के संपर्क में आकर कुछ जानना भी चाहा तो उम्र पहुंच गई 80 वर्ष तक, 70 वर्ष तक। आजकल तो 60-65 में लोग चले जाते हैं। तो अमृत का जब तक स्पर्श नहीं होगा, जब तक इसका रस नहीं मिलेगा शरीर को, तब तक शरीर दीर्घायु नहीं होगा। और मणिपुर चक्र में सिर्फ इसी का महत्व है कि मणिपुर चक्र में जैसे कि मैंने खेचरी करवाया, नाभि क्रिया करवाई, भस्त्रिका करवाया, नाभि की जितनी क्रियाएं की हम लोगों ने, नौली क्रिया है, ये सब इसलिए है कि योगी इनके माध्यम से गुरुओं के संपर्क में रहकर और उस अमृत को पुनः ऊपर में मणिपुर चक्र पहुंचा, सूर्य की अग्नि से, सूर्य के ताप से बचाया, और उसी भस्त्रिका से उसी जिह्वा को पीछे उलटकर और फिर ऊपर के चक्रों का पोषण होता चला जाता है। तो ऊपर के चक्रों का पोषण हुआ और साधक मणिपुर चक्र में दीर्घायु बन गया, और इतनी लंबी आयु उसको मिली कि अपनी साधना को इसी जन्म में ही पूरा करके जाता है। वो अगले जन्म का इंतजार नहीं करता। लेकिन इसके लिए आवश्यक है वो अमृत, वो सोमरस। अगर वो नहीं मिलता है तो शरीर वृद्धावस्था के तरफ, मृत्यु की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो सबसे बड़ा जो चीज है मणिपुर चक्र का, कि मणिपुर चक्र में जब भी साधक पहुंचता है तो अपनी आयु को लंबा करता है। आयु को लंबा करने का मतलब होता है साधना प्रेमियों, उस अमृत का पान करता है वो, और अमृत का पान करते ही उसके शरीर में भले ही वृद्धावस्था हो, लेकिन उसकी जो इंद्रियां हैं साधना के युग बन जाती हैं, और उस अल्प आयु में ही वो अपने सारे साधना को पूरी तरह यही उसका लाभ पाकर और मुक्त होके इसके बाद फिर शरीर रहे चाहे न रहे, इसकी परवाह नहीं होती है। तो इस अमृत का जब तक आहार नहीं ग्रहण करेंगे तब तक स्वादिष्ठान मूलाधार, स्वादिष्ठान मूलाधार, उम्र की रफ्तार भोगों के साथ बहुत तेज भागती है। जितने भोग बढ़ते हैं उतनी उम्र घटती चली जाती है। शरीर की जो शक्ति होती है, इंद्रियों की शक्ति घटती चली जाती है। तब मणिपुर चक्र में आकर भी साधक के सामने सिर्फ अगले शरीर में क्रिया करेंगे ये संकल्प लेने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचता है। लेकिन इसके लिए भी तैयारी करनी पड़ती है। अगर संकल्प शक्ति दृढ़ हो तो
वो भी संभव है। इसलिए साधना प्रेमियों, मणिपुर चक्र का सबसे बड़ा महत्व है इच्छा शक्ति बढ़ती है, यहीं पर आकर संकल्प शक्ति बढ़ती है, आत्मबल बढ़ता है। मणिपुर चक्र का सबसे बड़ा जो महात्मा मैंने बताया था एक पिछली एकादशियों में, कि मणिपुर चक्र में आत्मबल बढ़ता है, संकल्प की शक्ति बढ़ती है। क्यों? क्योंकि यहां पर साधक साधक कहलाता है। हम लोग नीचे के दो चक्रों में तो सिर्फ भोग करते रहे, कभी सोचा नहीं कि साधना भी करनी है। तो ये भोग योनि थी, ये साधना योनि है। और यही साधना का संकल्प लेकर और हरिद्वार से ऊपर की यात्रा शुरू होती है। तो अब क्यों होती है ऐसा चीज? इस चक्र का महत्व क्यों है? अब इसके लिए ध्यान दें कि मणिपुर चक्र एक संगम स्थान है, जहां पर इड़ा और पिंगला का संपर्क होता है, और फिर हमारे जो नाड़ियों में प्राणवायु और अपान वायु, इन दोनों का संगम स्थान है मणिपुर चक्र। तो इस संगम स्थान का सबसे बड़ा महात्मा है कि जब ये दो धाराएं आकर मिलती है यहां पर, तो एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न होती है। अब पहले जरा इसकी रूपरेखा समझ लें मणिपुर चक्र की, फिर इसके बारे में जो चीज मैं बताऊंगा इसको पूरी तरह मनोवैज्ञानिक तरीके से समझें इसको, तब चीज अच्छी तरह समझ में आएगी। अब मणिपुर चक्र की जो बनावट है, इसमें जैसे मैंने बताया था कि ये नाभि है, नाभि पर ही अग्नि क्षेत्र है, और इस पर 10 पंखुड़ियां होती हैं। 10 पंखुड़ियों का नील रंग की पंखुड़ियां हैं। इसमें जो प्रकृति का है ये नीलिमा होती है चारों तरफ में, और बीच का जो केंद्र है ये उगते हुए सूरज का होता है। जैसे सूर्योदय के समय में आकाश की अवस्था होती है, क्षितिज इतना रमणीक होता है, इसमें 2 रंगों का मिलन होता है, लाल और पीला। केसरिया इसको कह सकते हैं, सुनहरा कह सकते हैं इसको। तब इतना मैं कह दूं कि प्रत्येक साधक को रंग वही रहेगा, नीला और बिल्कुल सुनहरा, जैसे गोधूली की बेला में होती है या सूर्योदय के समय होता है। लेकिन प्रत्येक साधक के संस्कारों के अनुसार कुछ बदल सकता है, लेकिन वही है। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि नीला लाल हो जाए या नीला पीला हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो थोड़ा बहुत फर्क इसमें अनुभव होगा। अब ये 10 पंखुड़ियां हैं इसमें। अब 10 पंखुड़ियों में गिनतियां डंग रंग वंग, और इसके बाद फिर वही तंग थंग दंग धंग नंग पंग फंग, ऐसे करके 10 हैं। अब ये 10 पंखुड़ियों का है। अब ये पंखुड़ियों के बीच में जो सूर्योदय की लालिमा के साथ में एक त्रिभुज है। त्रिभुज वही ऊपर का, यानी वो मातृका त्रिभुज, जिसका बिंदु नीचे है। अब ये जो केंद्र है ये पूर्ण उसी प्रकाशमय है, यही अग्नि है। याद होगा आपको, जब भी मैंने नाभिक क्रिया करवाई है तो मैंने नाभि पर उसी त्रिभुज की कल्पना करने को कहा है, जिसमें रंग बीज मंत्र होगा। तो रंग बीज मंत्र इसमें है। अब इसके देवता के बारे में सुन लें। इसमें भगवान शिव हैं अपने तीसरे नेत्र के साथ। अब तीसरे नेत्र क्यों है, इसके बारे में मैंने बताया कि ये ज्ञान चक्षु खुलता है। यहां पर भगवान शिव प्रतीक है उस साधक का जिसके ज्ञान चक्षु खुलते हैं यहां आके। और फिर लाकिनी देवी है जो अधिष्ठात्री है यहाँ की। अब इसका महत्व प्रकृति और पुरुष के रूप में ले तो ज्यादा अच्छी तरह समझा सकूंगा मैं इसको। तो लाकिनी देवी है, भगवान शिव है, तीसरे नेत्र के साथ प्रमुखता है तीसरे नेत्र की। अब ये पूरी जो चीज बनी हुई है इसमें समझने की है कि बीच का केंद्र जो है उसमें अग्नि है, और ये बहुत ही भयानक अग्नि है ये। अब इसका प्रतीक एक भेड़ा कहा गया है, तो एक प्रतीक है। अब इस चक्र के साथ में इसका जो महात्म्य है, इसमें मैंने जैसे बताया कि 2 नाड़ियां आकर मिलती हैं, इड़ा और पिंगला, और फिर ऊपर से प्राणवायु और अपान वायु। अब ये प्राणवायु कहां से आ रहा है? इस चक्र में सतोगुण कहां से आया? सतोगुण आया उस प्राण के साथ में जो ऊपर से आ रहा है, नाभि भी मिला, इसलिए इसको रजोगुण कहा गया।
तो ये दो के मिलने से एक विस्फोट होगा साधना प्रेमियों। अब इसको अच्छी तरह मैं समझा रहा हूं, इसको सुने अच्छी तरह से। जब भी ये दो चीजें मिलेंगे, जैसे मैंने बताया था कि नेगेटिव और पॉजिटिव दो तार जब मिलते हैं तो एक स्पार्क होता है, या फिर माचिस से उसकी काठी तिल्ली के साथ जब भी ऊपर से रगड़ होगी तो एक विस्फोट होगा, एक भयानक अग्नि प्रकट होगी, और वही है मणिपुर चक्र। तो जब ये अग्नि प्रकट होती है तो उस वक्त अस्मिता का जन्म होता है। जिन लोगों ने अस्मिता नाम कई बार योग मार्ग में आ चुका है, अस्मिता कहते हैं मैं हूं, ये अहंकार होता है, एक अस्मिता का जन्म होगा। अब अस्मिता जन्म के साथ में दो मार्गों में अस्मिता होती है। फिर से मैं कहता हूं, जब भी इन दो का संगम होगा तो एक विस्फोट होगा, एक अद्भुत शक्ति जागृत होती है, और उस शक्ति के जागरण से एक अस्मिता भाव कि मैं हूं। अब ये जो अहम है, ममता है मेरी, ये जो अहंकार है, ये दो रूपों में काम करेगा, एक तो नीचे की तरफ जाएगा और एक ऊपर की तरफ। तो अगर ये अहंकार हुआ कि मैं शरीर हूं, मैं इंद्रियां हूं, मैं भोग हूं, तो ये अहंकार कहां गया? नीचे की तरफ चला गया। अब ये नीचे की तरफ जो अहंकार है ये पुनः लौटा देगा, फिर शरीर में ममता हो जाएगी। तो साधक मणिपुर चक्र तक आकर भी लौट सकता है नीचे। इसलिए इस चीज पे कभी भी संतुष्ट नहीं हो कि मणिपुर चक्र का दर्शन हो गया, अब इसके बाद मेरी संभावना नीचे जाने की नहीं रही, अस्मिता पर हमेशा खतरे में पड़ेंगे। इसलिए ध्यान रखेंगे, हमेशा अस्मिता का भाव जगेगा। और ये अस्मिता का भाव अगर अहंकार हुआ अपने आप में कि मैं क्या हूं, मैं शरीर हूं, अगर इस भाव की पुष्टि हो गई कि मैं मन हूं, मैं इंद्रियां हूं, तो नीचे की तरफ अस्मिता हो गई। लेकिन अस्मिता अगर ऊपर की तरफ हो गई कि हे प्रभु, जो तुम हो वही मैं हूं, मैं तुम्हारा ही अंश हूं, मैं ही ब्रह्माकार हूं, कोई अंतर नहीं मुझ में और तुम में, तो ये अस्मिता अगर ऊपर में चली गई तो साधना प्रेमियों, अब आपकी यात्रा निश्चित रूप में हरिद्वार से ऊपर की शुरू हो गई। नहीं तो फिर पुनरपि जननी जठरे शयन, फिर आना पड़ेगा घर में। बहुत सावधान होकर मणिपुर चक्र की यात्रा हो सकता है, कई बार हम लोग कर चुके हों पहले भी, लेकिन अस्मिता से हमेशा सावधान रहना पड़ेगा उस साधक को। अस्मिता भाव में जब भी साधक यहां पहुंचता है, अस्मिता का जन्म होता है, तो उसके अंदर यह भी भाव होता है कि ये सारा संसार तो मेरे भोग की वस्तु है, तो फिर अब ऊपर नहीं जा सकता हूं। लेकिन अगर ऊपर में अस्मिता हो गई कि परमात्मा मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, ये कुंडलनी का भाव जगा कि प्रभु मैं आपकी हूं, आप मेरे हो, तब तत्काल इसका उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि ये जो भाव होता है को अहम, ये को अहम भाव जगते जगते जो ही स्वादिष्ठान से शुरू होता है, जहां वैराग होता है, मैंने बताया था कि जब भी वैराग होगा तो अंदर से अपने आप को तलाशने की प्रवृत्ति जगती है, को अहम, इसका उत्तर तो इसको यही मिलेगा, सो हम। तो साधना प्रेमियों, ये अस्मिता भाव से साधक को हमेशा सावधान रहना होगा। अब जरा सोचे, इस चीज को थोड़ा विस्तार से हम लोग आए, भगवान शिव के और मां कुंडलनी के संबंधों की भी चर्चा कर ले, क्योंकि भगवान शिव यहीं पर हैं, उस ज्ञान चक्षु को लेकर बैठे हैं, और मां भी है लाकिनी रूप में। तो संसार में अगर पत्नी विपत्ति में हो तो पुरुष तत्काल पहुंचकर उसका उद्धार करता है, निकाल कर ले आता है उसको, जैसे भी हो, तब तक शांत नहीं बैठता जब तक कि उसका उद्धार नहीं कर ले। आखिर संकल्प लिया है, अग्नि के सामने फिर लिया है, पत्नी को इस तरह कैसे छोड़ देगा वो? लेकिन भगवान शिव ने छोड़ा है, हजारों लाखों जन्मों तक छोड़कर रखा है मां को। क्या उद्धार नहीं कर सकते थे? भगवान शिव आज्ञा चक्र में बैठे मां कुंडलनी को हजारों जन्मों तक नरक में छोड़कर रखे? नहीं, ये दोष भगवान शिव पर लगाना भी महापाप है। तो हुआ क्या फिर?
क्यों कुंडलनी बिलखती रही सारे जन्म जन्मांतर तक, अपने शिव से विरुद्ध रहकर भोगों में त्रस्त रही, संसार के भोगों में रमण करती रही। क्या मां पार्वती को अपने घर की, अपने पति की याद नहीं आई? याद भी आई तो मणिपुर चक्र में आकर इतने जन्मों बाद। अब इसका उत्तर सिर्फ इतना जान ले, समझ ले, इस कुंडलनी में यहां पर आकर मणिपुर चक्र में अस्मिता भाव जब जगता है, तो अगर अस्मिता भाव पुनः चला गया नीचे में, स्वादिष्ठान में और मूलाधार में, तो भगवान शिव भी समाधि में चले जाते हैं। भगवान शिव समझ गए कि इस पार्वती से दूर तो रह नहीं पाऊंगा, और पार्वती की ये जो इच्छा है संसार में भ्रमण करने की, तो मुझे साथ देना है, लेकिन मैं इस इच्छा में उनका साथ भगवान शिव बनकर नहीं दूंगा। तो भगवान शिव अज्ञानी नहीं बन सकते, समाधिस्थ हो जाते हैं, और ये समाधि टूटी है मणिपुर चक्र में आकर। अब तक भगवान शिव समाधिस्थ थे, और भगवान शिव भी प्रकृति के गुणों से आच्छादित हो गए। जब समाधि में चले गए तो पार्वती जी उसी रूप में, उसी माया के रूप में भगवान शिव को भी लपेट लेती है, क्योंकि दोनों साथ में ही है। मूलाधार से आप देखेंगे हमेशा दोनों ही साथ में है। लेकिन अगर यहां से ऊपर की यात्रा, अगर ये अस्मिता ऊपर में है, तो दोनों का ज्ञान बढ़ता है, और फिर कुंडली अपने पति को पहचानती है, और भगवान शिव अपने उस 3 नेत्र खोलकर कुंडलनी को, मां पार्वती को पूर्ण ज्ञान देते हैं। और साधना प्रेमियों, मूलाधार में तो हम लोगों ने बहुत विषय भोग कर लिए, स्वादिष्ठान में भी इंद्रिय भोगों से तृप्ति की, थोड़ा वैराग हुआ, गुरु के संपर्क में आए, तो जरा सीख लें इस चीज को। अब ये जो मणिपुर चक्र की क्रिया जो करवाई जाएगी, या मैंने इसके पहले भी क्रिया करवाई थी, कि अमृत को कैसे ऊपर परावर्तित कर दिया जाए, इसको सीखे बगैर चले जाएंगे तो फिर जन्म लेने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। अगर इच्छा है कि ऊपर के चक्रों का, इन अद्भुत चक्रों का, जिसमें हम खुद ईश्वर बनकर निवास करेंगे, ईश्वर बनकर देखेंगे, इस संसार में रहकर ही ईश्वर बनकर इस संसार का भोग करेंगे, तो उस अग्नि को प्रज्वलित करें। अग्नि जब बुझती है तो शरीर बूढ़ा होता है, शरीर अपने धर्मों से विचलित होता चला जाता है, इंद्रियां शिथिल होती चली जाती है, साधना नहीं होती है, शरीर दर्द और पीड़ाओं से भर जाता है।